गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय एक बार पुनः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के साथ साथ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के लगातार अपडेट। गोरखा हित सर्वोपरि यानी गोरखा समाज का जहां प्रभुत्व है, उस इलाके में बहुल है, वहां की लगातार इलेक्शन रिजल्ट के रुझानों के आपको क्रमतः मैं आपको उनके आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए फिर मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि ये जो जितने भी आंकड़े हैं, यह 12:30 तक के आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात की जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार जो बनाने की दिशा में लगता है कि अब तक जो 6 राउंड हो चुके हैं, उसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस अपने बहुमत से काफी ऊपर की संख्या करीब करीब 200 के आसपास होने लगी है। वहीं पे आपको यह भी बता दें कि आसाम में बहुमत से बहुत आगे भाजपा अपनी सीटों में आगे चल रही है इस समय। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अगर सीट की हम बात करें सिलसिलेवार तरीके से, तो देखिए वहां पे अभी तक 283 सीटों की कुल 292 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुए। वहां लगभग 283 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 199 सीटों में आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे सिमटते हुए 79 सीटों पे आगे चल रही है। इसके अलावा AJSU पार्टी जो है, उनको 1 वोट मिला है, 2 निर्दलीय को मिला है, 1 कांग्रेस एवं 1 राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को 1 सीट मिला है, जो उनमें रुझानों के मद्देनजर लगभग अब लग रहा है कि 6 राउंड के मतगणना के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब पीछे धकेल पाना भाजपा के लिए उतना आसान नहीं होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, गोरखा समाज बहुत बड़ी संख्या में आसाम में रहता है, इसलिए इन चुनावों में उनकी एक टकटकी लगी हुई है चुनाव नतीजों में। तो आसाम की अगर बात करें तो कुल 126 सीटें हैं विधानसभा में, जहां 119 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों में आगे चल रही है। लगभग बहुमत के आसपास काफी करीब आ चुका है। अभी भी 6 सीटों के रुझान आने बाकी है। ये जितने भी आंकड़े हैं, यह सभी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के आधिकारिक जो वोट गिर चुके हैं, उसके आधार पे यह रुझान आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 11 सीटों पे, असम गण परिषद 10 सीटों पे, बोडोलैंड पीपुल्स पार्टी 3 सीटों पे, 1 निर्दलीय है, कांग्रेस को 25 सीट एवं यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल जो है उसको 7 सीटें मिल चुकी है। करीब करीब वहां पे भी वापस लग रहा है कि सत्ता पे भाजपा वापस आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दार्जिलिंग पहाड़ के जो 3 सीट है वहां की, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे कि कालचीनी में जो विशाल लामा है, उन्होंने लगभग काफी बड़ा गैप 5 राउंड के बाद लगभग 6000 वोटों का गैप अपने दूसरे जो पासांग लामा है उनको दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी से कालचीनी विधानसभा से उम्मीदवार है विशाल लामा। अब हम बात करते हैं दार्जिलिंग पहाड़ की तरफ अगर हम आए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कालिम्पोंग की। कालिम्पोंग में शुरुआती चरणों पे तीसरे नंबर पे रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के शुभ प्रधान, वह अब अपनी बढ़त को काफी तेजी से आगे लेके आए हैं। वहां जो जिन हिसाब से अभी चुनाव की अभी जो जितने भी ऑफिशियल जो गिनती हो चुकी है, उसके मतों की संख्या है 50,357, 50,357 अभी तक मत की गिनती हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे निर्दलीय उम्मीदवार है, जिसे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय पंथी फ्रैक्शन ने अपना समर्थन दिया है। वहां रुदेन सादा लेप्चा अभी भी प्रथम स्थान में बने हुए हैं। वह लगभग 50,357 कुल वोट अभी तक जो गिर चुके हैं, उसमें लगभग आप ये मान के चले 38.65 वोट हासिल कर चुके हैं, जिसमें उनकी मतों की संख्या अब तक पहुंच के 19,463 हो चुकी है। 19,463
वोटों के साथ रुदेन लेप्चा 5वें राउंड के बाद भी अभी शीर्ष में बने हुए हैं। अगर दूसरे क्रम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शिव प्रधान ने बहुत तेजी से जो दूसरे, तीसरे और चौथे राउंड और 5वें राउंड की जो गिनती हुई है उसमें काफी अच्छी तरह से प्रदर्शन करते हुए कुल 16,967 वोट, 19,463 वोट रुदेन लेप्चा को है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो करीब करीब 2,500 वोट का लगभग अंतर आ चुका है शिव प्रधान एवं रुदेन लेप्चा में। अभी काफी वोटों की गिनती होनी है, यहां कांटे का मुकाबला लगभग है। अब तीसरे नंबर पे जो कालिंपोंग में बने हुए हैं वह है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भीमल खेमे के सीनियर नेता डॉक्टर आर.बी. भुजेल। वह भी लगभग 10,427 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे कांटे की टक्कर है और इन तीनों ने अगर आने वाले जो जितने भी चरण के काउंटिंग है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया तो नतीजा कहीं पर भी जा सकता है। फिलहाल रुदेन लेप्चा यहाँ पे आगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिलीप प्रधान जो कांग्रेस से है उनको 547 वोट, पेंजो गोम्पू भूटिया नेशनल पीपुल्स पार्टी के 714 वोट, उज्जवल राय जो अखिल भारतीय गोरखा लीग से निर्दलीय हैं उनको 476 वोट मिल चुके हैं। इसके अलावा भूपेंद्र लेप्चा 467 वोट, सोंगदेंग लेप्चा 627 वोट और जो नोटा है उसको लगभग 669 वोट मिल चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही हाईलाइटेड है देश भर में दार्जिलिंग विधानसभा की सीट, वहां पे भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिनोय खेमे के समर्थित जो उम्मीदवार है केशव राज पोखरेल, उनको काफी बढ़त अभी भी मिली हुई है। लगभग वह 850-900 वोट के मार्जिन से आगे हैं। कुल 42,577 वोट 5 राउंड की गिनती के बाद डल चुके हैं। यह लगभग 12:30 बजे का अपडेट है जिसमें पहले नंबर पे चल रहे हैं केशव राज पोखरेल जिनको 15,927 वोट मिल चुका है और दूसरे नंबर पे जो इससे पहले विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नीरज जिम्बा, उनको भी 15,064 वोट मिल चुके हैं। 850 का अंतर अभी भी पहले और दूसरे जो रैंक है, स्थान है, उसके लिए है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पीटी ओला जो बहुत दिग्गज नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक समय काफी अच्छी ट्यूनिंग उनकी थी, लेकिन भीमल गुरुंग फ्रैक्शन के बहुत पुराने नेता होने के कारण उन्होंने इस बार उम्मीदवारी ली, उनको जिम्मेदारी दी गई और वह लगभग 8,209 वोट ले चुके हैं और अपने पायदान पे देखे जाए तीसरे नंबर पे हैं। यहाँ पे प्रथम और तीसरे पे काफी ज्यादा अंतर आ चुका है। देखना है कि अगले आने वाले राउंड में क्या वह अपनी बढ़त को इन दो नीरज जिम्बा एवं केशवराज पोखरेल से आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा जो अंजनी शर्मा भुजेल जिनको काफी सोशल मीडिया में पसंद किया जा रहा था, वह 5 राउंड के बाद 364 वोट प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा मिलन ठोकर को 321, सूरज गुरुंग जो सूरज धड़कर के नाम से मशहूर थे उनको 712 और उसके अलावा नीमा ग्यामसा शेरपा जो अखिल भारतीय गोरखा लीग के तरफ से उम्मीदवार थे उनको 498 वोट मिल चुके हैं। भारत प्रकाश राय को 381 वोट मिल चुके हैं। साथ ही साथ गौतम राज राय जो सीपीआईएम के हैं उनको 5 राउंड के बाद 591 वोट मिल चुके हैं। नोटा को उपेक्षाकृत यहाँ पे कम मिला है, 510 वोट नोटा को लोगों ने दिए हैं। अब हम बात करेंगे खरसैंग की। खरसैंग गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जीएनएलएफ का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है बीपी बाजगई जो विष्णु प्रसाद शर्मा है, उनको अभी तक 51,893 कुल मतों की गिनती के बाद 42.56% मत मिल चुके हैं। उनके मतों की संख्या है 22,087। वह अभी तक लगातार सभी राउंडों में शीर्ष में बने हुए हैं। उसके अलावा शीरिंग दहाल लामा ने भी अपने जो दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें राउंड की जो वोटिंग हुई है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है और 16,502 मतों के साथ वह दूसरे नंबर पे है। प्रथम और दूसरे में लगभग अंतर अभी देखा जाए तो 5,500
वोटों का अंतर है। अभी काफी राउंड होने हैं, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। बहुत ही टाइट मुकाबला है, एक तरफा तो कदापि नहीं है। उसके अलावा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भीमल पंथी के नोरबूजी लामा जो है वह 9,796 वोट, करीब करीब 10,000 वोट ले चुके हैं। उनके लिए भी अगर आने वाले राउंड में अच्छा प्रदर्शन रहा तो वह भी कुछ यहाँ पे कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन अभी काफी ज्यादा अंतर बीपी बाजगई ने दे दिया है, 22,087 वोट ले जाके। इस जगह से सीपीआईएम के उत्तम ब्राह्मण को 674 वोट मिले हैं। उसके अलावा उगम लामा जो इंडिपेंडेंट है उनको 718 वोट। उसके अलावा प्रणव प्रधान 392 वोट। विक्रम राय जो निर्दलीय उम्मीदवार है, विक्रम आदि राय जो अखिल भारतीय गोरखा लीग से हैं, उनको 582 वोट मिला है। भूपेंद्र लेपचा उनको 343 वोट मिला है। एवं नोटा यहाँ पे 799 लोगों ने पसंद करते हुए वहां पे अपना मत दिया है वहां पे। अब हम आपको बता रहे थे कि ये तो सारी चीजें हो गई दार्जिलिंग पहाड़ के हिसाब से, दृष्टिकोण से। अगर दार्जिलिंग जिला को देखा जाए तो यहाँ पे फांसी देवा एक विधानसभा सीट है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बात करें सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी में भी शंकर घोष जो हाल फिलहाल भाजपा में शामिल हुए थे वह भी काफी बड़ी मार्जिन से आगे हैं। साथ ही साथ एक जो सीट है माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस समय बहुत बड़ी डबल की लीड से आगे बने हुए हैं। राजू बिष्ट के लिए इस बार के जो चुनावों के नतीजे, हालांकि पूरे राज्य में उतना अच्छा प्रदर्शन भाजपा का नहीं रहा, लेकिन राजू बिष्ट जिनको जिम्मेदारी दी गई थी इस दार्जिलिंग जिले के 6 सीटों के अलावा एक डुवर्स का कालचिनी, लगभग 7 सीटों की जिम्मेदारी लेने वाले राजू बिष्ट के 5 उम्मीदवार अभी आगे बने हुए हैं, लीड ले रहे हैं। एवं 2 जो अन्य उम्मीदवार हैं वह भी बहुत कम मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कि राजू बिष्ट अगर 7 उम्मीदवारों की जिम्मेदारी संगठन की ओर से लेते हैं एवं 7 जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक एक हैसियत है, जमीन है, वह भी मजबूत होगी। इसी तरह की लगातार अपडेट के लिए आपसे लगातार हम जुड़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि 2 या 3 राउंड और हो जाए, उसके बाद आपको एक टेली दे ताकि आपको भी आसानी हो और आप भी समझ पाए कि वर्तमान में क्या चल रहा है। लगातार अपडेट के लिए वीर गोरखा वेब टीवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं और साथ ही साथ मेरी इस खबर को शेयर करें, लाइक करें। यह खबर आपकी है, गोरखा हित सर्वोपरि के लिए है।